हमने इसके पहले आरएल और आरसी सर्किट का डेरिवेशन, क्या इम्पीडेंस निकलता है, क्या फेज़ एंगल निकलता है, उन सब का एक्सप्रेशन देखा, कैसे क्या प्रोसीजर होती है डेरिवेशन को करने की, कैसे फेज़र डायग्राम बनाया जाता है। अब हम फिर से एक सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एलसी सर्किट, या जिसको हम रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। रेजोनेंस सर्किट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पावर सिस्टम के लिए, पावर सिस्टम जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। चलिए इसकी फ़र्दर जानकारी मैं बाद में दूंगा। अभी हम फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि एलसी सर्किट का डेरिवेशन या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। एलसी सर्किट बनाना बहुत ही आसान है। हमें एक इंडक्टर और उसी के साथ सीरीज़ में एक कैपेसिटर, दोनों को सीरीज़ में कनेक्टेड करना है और दोनों को एसी सोर्स से कनेक्ट करना है। एसी सोर्स से कनेक्ट करने से उस सर्किट में आई करंट फ्लो होगी। इस सर्किट को हम बोलते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड सी, दैट मीन्स एलसी सर्किट। अच्छा, यहाँ पे हमने कितना वोल्टेज दिया हुआ है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, उसके पहले भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, वी एल इक्वल टू आई एक्स एल और वी सी इक्वल टू आई एक्स सी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये कहाँ से आता है, ओम्स लॉ से आता है, V इक्वल टू आई आर से आता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस सर्किट नहीं है, यहाँ पे L है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है XL, यहाँ पे C है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है XC इन प्लेस ऑफ R, क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस ही हैं। यहाँ पे VL और VC का हमने एक्सप्रेशन देख लिया। इसका फेज़र डायग्राम बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले एक लाइन, एक रेफरेंस लाइन जिसको हम कहते हैं करंट की, ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रेफरेंस करंट से ही लेना है। आप सभी को जो पता है कि L में या इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है। उसी के हिसाब से हमने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं VL ऊपर जा रहा है मतलब लीड कर रहा है, VC नीचे आ रहा है मतलब लैग कर रहा है। यहाँ पर दोनों वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज़ एंगल नहीं है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही सिंपल है। यदि हम इस VL को इस VC से माइनस कर दें, यदि इस VL को VC से माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू VL माइनस VC, और यही उसका रिज़ल्टेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, परिणामी या रिज़ल्टेंट वोल्टेज। इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं, V इक्वल टू VL माइनस VC। VL इक्वल टू होता है IXL एंड VC इक्वल टू होता है IXC। आई बहुत जगह से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। V इक्वल टू IXL माइनस XC, आई को अपॉन में लेके आ गए, V अपॉन आई बन गया, जिससे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया Z का, V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, Z। तो Z इक्वल टू क्या मिल गया हमको, XL माइनस XC। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है LC या रेजोनेंट सर्किट के लिए। इस सर्किट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति, जो कि क्या होती है, जब XL का वैल्यू XC के वैल्यू के बराबर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत से न्यूमेरिकल्स में भी काम आती है, कई जगह काम आती है। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और XC का होता है 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हुए हमने ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू आ गया 1। ओमेगा की वैल्यू होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। ओमेगा के प्लेस में हमने 2 पाई f का होल स्क्वायर, LC इक्वल टू 1। यहाँ से हम f स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर LC। स्क्वायर अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, जहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो पाई। LC बाहर नहीं आ सकता इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़। चलिए, हमने LC सर्किट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आखिरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं RLC सर्किट, जिसमें तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, तीनों एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तीनों एलिमेंट्स का सर्किट में क्या बिहेवियर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं, क्या फार्मूला निकलता है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे RLC सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्टेड किया हुआ है। इन तीनों के R और C के टर्मिनल्स को हमने AC सोर्सेज से लगा दिया गया है, जिससे सर्किट में AC करंट फ्लो होगी। किसी भी कंडीशन पे या किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण पर कितना वोल्टेज हम किसी भी सर्किट को दे रहे हैं, तो वो होता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे, VR, VL एंड VC। VR होता है IR, VL होता है IXL एंड VC होता है IXC।
चलिए, ये तो हमने सर्किट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसी से हम ये देखते हैं कि फेज़र डायग्राम हाउ कैन बी ड्रॉ। तो यहाँ पे आर एल सी तीनों का फंक्शन आपको पता है, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर की। तो आर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज़ में होता है। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है, जिसको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने इसको ऊपर ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, जिसकी लाइन ये नीचे है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक VL है, एक VC है और एक VR है, मतलब 3 वोल्टेज हैं और 3 वोल्टेज के बीच में रिजल्टेंट नहीं निकलता। इसलिए हम प्रीवियस मेथड लगाकर, जैसे हमने LC में किया था, इस VL और इस VC को कंप्रेस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा VL माइनस VC। चलिए, अब इसका कोई काम नहीं बचा। अब VL माइनस VC एक वोल्टेज और VR एक वोल्टेज। अब इन दोनों को रेफरेंस लेके हम इन दोनों के बीच से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो कि किसकी लाइन होगी, रिजल्टेंट लाइन होगी, जो क्या बताएगी, रिजल्टेंट वोल्टेज बताएगी। चलिए, यहाँ पे देखें, इसको डॉटेड लाइन से हमने बना दिया, कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर भी 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है VL माइनस VC के फ्रंट में, ये वाली साइड से, तो VL माइनस VC, और ये क्या हो गया, VR। इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इसमें भी मैथमेटिकल पाइथागोरस थ्योरम अप्रोच लगानी है हमें। तो आप देख पा रहे होंगे V² इक्वल टू VL माइनस VC। क्यों लिया, क्योंकि इसके यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2 वोल्टेज को माइनस कर दिया, प्लस VR का स्क्वायर। तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करते हुए आगे बढ़ेंगे तो IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन से हम आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर सेपरेटली प्लस R स्क्वायर। अभी सब लोग जानते हैं इस आई स्क्वायर को हमें कहाँ भेजना है, तो इस आई स्क्वायर को भेजना है V² के नीचे, तो जो क्या बन जाएगा, Z² बन जाएगा। तो V² अपॉन आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, Z मतलब इम्पीडेंस। चलिए, यहाँ पे देखते हैं XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाते हैं, स्क्वायर अलग करेंगे तो क्या लगेगा, एक स्क्वायर रूट लगेगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं Z का फॉर्मूला हमको मिल गया, जो कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये जो है, हम RLC सर्किट का जब भी न्यूमेरिकल होगा या बहुत सी चीज़ें होती हैं पावर सिस्टम से रिलेटेड, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इम्पीडेंस हम बहुत से पैरामीटर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फाई मतलब फेज़ एंगल ड्रॉ हो रहा था, तो यहाँ पे ज़रूरी हो गया है कि फ़ेज़ एंगल हम कैसे निकालें। तो फेज़ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, किससे निकालते हैं, tan phi से निकालते हैं। tan phi इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन R। तो VL की जगह IXL, VC की जगह IXC। I कॉमन लिया, I से I कैंसिल हो गया, बचा XL माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ फाई के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जब हम AC सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उनका क्या फंक्शनिंग, क्या रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 सर्किट के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे भी इसी तरह के वीडियो लेके हम आपके पास आएंगे। धन्यवाद।